ईसाइयों की मान्यता है कि ईसा मसीह ने इसी 35 एकड़ की जमीन से उपदेश दिया, इसी जमीन से वो सूली पर चढ़े, फिर दोबारा जी उठे, और अब जब वो एक बार फिर जिंदा होकर लौटेंगे तो भी इस जगह की एक अहम भूमिका होगी। जाहिर है, ऐसे में ये जगह ईसाइयों के लिए भी उतनी ही पवित्र है जितनी मुस्लिम या यहूदियों के लिए। अब सवाल यह है कि 35 एकड़ की जमीन का यह टुकड़ा जब तीन धर्मों के लिए इतना अहम है, तो फिर फिलहाल इस पर कब्जा किसका है? इन धार्मिक स्थलों की रखरखाव की जिम्मेदारी किसके पास है? और इसके लिए खास तौर पर यहूदी और मुस्लिम आपस में लड़ते क्यों रहते हैं? 1187 से पहले कुछ वक्त तक हरम अल शरीफ या फिर टेम्पल माउंट पर ईसाइयों का कब्जा हुआ करता था, लेकिन 1187 में हरम अल शरीफ पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। इसी के बाद से हरम अल शरीफ का पूरा प्रबंधन यानी कि देखरेख की जिम्मेदारी वक्फ यानी एक तरह से इस्लामिक ट्रस्ट को दे दी गई। तब से लेकर 1948 तक इस्लामिक ट्रस्ट ही हरम अल शरीफ का प्रबंधन देख रही थी। इस दौरान इस जगह पर गैर मुस्लिमों की एंट्री नहीं थी। 1948 से पहले हरम अल शरीफ फिलिस्तीन का एक हिस्सा हुआ करता था। हालांकि तब भी यहाँ कुछ यहूदी शरणार्थी के तौर पर रहा करते थे, लेकिन उस वक्त फिलिस्तीन अंग्रेजों के अधीन था। 1948 में अंग्रेजों ने जाते जाते फिलिस्तीन के 2 टुकड़े कर दिए, ठीक वैसे ही जैसे 1947 में अंग्रेजों ने भारत के 2 टुकड़े किए थे। तब पूरे फिलिस्तीन की जमीन का 55% टुकड़ा फिलिस्तीन के हिस्से में आया और 45% इजराइल के हिस्से में। इसी के बाद 14 मई 1948 को इजराइल ने खुद को एक आजाद देश घोषित कर दिया और इस तरह दुनिया में पहली बार एक यहूदी देश का जन्म हुआ। मगर यरूशलेम को लेकर लड़ाई अब भी जारी थी, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे। फिर धार्मिक लिहाज से भी यरूशलेम न सिर्फ मुस्लिम और यहूदी बल्कि ईसाइयों के लिए भी बेहद खास था। तब ऐसे में संयुक्त राष्ट्र बीच में आया और उसने एक तरह से फिलिस्तीन के एक और टुकड़े किए। अब यरूशलेम का 8% हिस्सा संयुक्त राष्ट्र के कंट्रोल में आ गया, जबकि 48% जमीन का टुकड़ा फिलिस्तीन और 44% टुकड़ा इजराइल के हिस्से में रह गया। यरूशलेम का वो 8% हिस्सा जो 35 एकड़ जमीन पर बसा है, वही हरम अल शरीफ या फिर टेम्पल माउंट है। दरअसल आजाद देश बनने के बाद इजराइल यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहता था, जबकि फिलिस्तीन यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहता था। इसको लेकर जब तब झड़पें होती रहती थी। इसी का हल निकालने के लिए संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में यह फैसला हुआ कि 35 एकड़ जमीन के उस टुकड़े पर न इजराइल का कब्जा रहेगा न फिलिस्तीन का, बल्कि वो सीधे संयुक्त राष्ट्र के अधीन रहेगा। पर इसके बावजूद एक मसला अब भी बचा हुआ था, और वो ये कि हरम अल शरीफ या टेम्पल माउंट के रखरखाव की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए। तो इसका भी हल निकाला गया। एक तीसरे देश जॉर्डन को हरम अल शरीफ या फिर टेम्पल माउंट के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही ये भी समझौता हुआ कि मुस्लिम यहूदियों को बाहर से उस टेम्पल माउंट के दर्शन की इजाजत देंगे। हालांकि वो पूजा पाठ नहीं करेंगे। यही सिलसिला अब भी चला आ रहा है, लेकिन होता यह है कि दोनों ही तरफ के कट्टरपंथी लोग इस समझौते को नहीं मानते। इसीलिए जब कोई यहूदी टेम्पल माउंट के दर्शन के लिए आता है तो अंदर से उस पर पथराव किया जाता है। जवाब में इजरायली भी उन पर पथराव करते हैं। इस समझौते के बावजूद 1956, 1967, 1973 और 1982 में इजराइल फिलिस्तीन आपस में लड़ते रहे और इजराइल लगातार फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करता रहा। और फिर नौबत यह आ गई कि पहले 55%, फिर 48% से सिमटते हुए 22% और अब 12% जमीन के टुकड़े पर ही फिलिस्तीन सिमट कर रह गया है। जबकि आधिकारिक रूप से यरूशलेम को छोड़कर इजराइल लगभग बाकी के 80% इलाके पर कब्जा जमा चुका है। ले देकर फिलिस्तीन के नाम पर अब 2 ही इलाके बचे हैं, एक गाजा और दूसरा वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक अमूमन शांत रहता है, जबकि गाजा गर्म, क्योंकि गाजा पर एक तरह से हमास का कंट्रोल है और मौजूदा जंग इसी गाजा और इसराइल के बीच है। सारे रॉकेट और बम इसी गाजा से इजराइल पर गिराए जा रहे हैं और इजराइल भी इसी गाजा पर बम बरसा रहा है।
नतीजा ये कि पिछले 3 दिनों में अब तक दोनों तरफ से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मनीषा झा के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, आज तक।